नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और सपा सुप्रीमो दोनों की ही मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ देश के अलग अलग राज्यों में टूटते इंडिया गठबंधन का यूपी में सितारा गर्दिश में ही दिखाई दे रहा है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश के साथी भी एक एक कर बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य तो अब नई पार्टी के गठन का ऐलान कर इस बगावत में आग में घी डालने का काम कर चुके हैं, जिसके बाद अखिलेश कि राहुल की यात्रा में शामिल होने पर भी संशय बना हुआ है। तो देखना अब यह है कि अखिलेश और इंडिया दोनों ही क्या इस सियासी कसौटी से पार पा पाते हैं या नहीं। आज बात होगी यूपी के सियासी भविष्य की, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में जारी सियासी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले नीतीश, फिर जयंत, सपा के ही कुछ बड़े चेहरे चुनाव आते आते अखिलेश का दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अभी तक ये साफ नहीं कर पाए कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं कि नहीं, क्योंकि सीटों के आईने पर पड़ी धूल अब तक साफ नहीं हो पाई है। खैर, अभी तक यूपी में जिस सियासी समीकरण की बातें की जा रही थी, उनमें ताजा हालातों की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अक्सर हिंदू धर्म पर गहरी चोट करके चर्चाओं में बने रहते थे, लेकिन आजकल उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से खुद अखिलेश यादव असहज नजर आ रहे हैं। पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा और अब नई पार्टी के गठन का ऐलान, वो भी ये आरोप लगाते हुए कि अखिलेश यादव का पीडीए का नारा सिर्फ दिखावा है। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उनकी कही बात उनको मुबारक। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है, न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत में भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं ससम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस पर जब भी कुठाराघात होगा मैं पलटवार जरूर करूंगा, करता भी रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको मुबारक। अब आगे चलते हैं। पल्लवी पटेल पहले ही साफ कर चुकी हैं कि सपा का पीडीए सिर्फ छलावा है, धरातल पर कुछ नहीं है, और ऐसा कहके वो अखिलेश यादव पर बड़ा सियासी तीर साध चुकी हैं। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की लिस्ट में पीडीए दूर दूर तक नहीं दिखता है। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, थोड़ा आगे चलते हैं। एनडीए को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन है भी कि नहीं, ये अब तक फाइनल नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि हाल ही के घटे सियासी घटनाक्रमों से ऐसा दिखता नजर आता है। सपा ने जब 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे तो कांग्रेस ने सवाल उठाया और उन्हीं 16 सीटों में से कई पर अधिकार जमा दिया। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि राहुल की न्याय यात्रा में क्या वो शामिल होंगे, तो उनका कहना था जब सीटें फाइनल हो जाएंगी तो वो भी शामिल हो जाएंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। मतलब साफ है, लोकसभा चुनाव में एनडीए को शिकस्त देने का ढिंढोरा पीटने वाले इंडिया गठबंधन में अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। गठबंधन तो गठबंधन, पार्टियों के ही नेता अपने ही सुप्रीमो पर उनकी नीतियों को लेकर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल तो फाइनल कर चुके हैं, लेकिन कमलनाथ और मनीष तिवारी इनमें अगले नाम हो सकते हैं। और अखिलेश यादव जिन सीटों के फाइनल होने का इंतजार कर रहे हैं, वो कब तक होंगी ये तो देखने वाली बात ही होगी, क्योंकि जब सीटें फाइनल होगी तभी अखिलेश के मुताबिक गठबंधन होगा। जब सीटें फाइनल होंगी तभी अखिलेश और राहुल एक साथ एक मंच पर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो उत्तर
उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पीडीए को लेकर पार्टी के भीतर के नेता ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में क्या होगा पीडीए का और क्या होगा इंडिया गठबंधन का, आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा मीसम जैदी जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव तरना जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मीसम जैदी जी आपसे ही सबसे पहला सवाल होगा, पीडीए को लेकर जिस तरह से बार बार आरोप पे आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं और आपकी पार्टी के भीतर के नेता ही ये शिकायत कर रहे हैं कि पार्टी के भीतर ही जब पीडीए कहीं नजर नहीं आ रहा तो फिर जनता के बीच में पीडीए कैसे नजर आएगा और कैसे आप पीडीए के सहारे एनडीए पर जीत का सपना देख रहे हैं? देखिए, मैं लगातार एक ही बात अपनी कह चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि जो भी सपना है जो थाना है सब जनता के साथ, हम जनता के हित की बात कर रहे हैं। किसी कोई अपनी व्यक्तिगत राय है तो वो अपनी राय दे रहा होगा, इतनी बड़ी पार्टी है, तमाम नेता है। और जो हमारे यहाँ सबसे बड़े नेता हमारे राज्य नेता यादव जी है, नारा दी, अब उनसे डेफिनेशन और परिभाषा कोई नहीं बनता और जिस तरह से वो पीडीए को लेकर के बढ़ रहे हैं, पीडीए के नारा पे भी कर दिया। नहीं, लेकिन मीसम जैदी जी अगर कोई एक नेता शिकायत करे तो माना जा सकता है कि व्यक्तिगत हो सकती है शिकायत या व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, लेकिन एक साथ तीन चार यदि आपके सचिव कल भी सलीम शेरवानी ने जिस तरह से इस्तीफा दिया तो इसको आप क्या मानेंगे? कलेक्टिव जिस तरह से इस्तीफे निकलकर सामने आ रहे हैं, कि आपको नहीं लग रहा कि पार्टी में जो कुछ इन नेताओं के साथ हो रहा है उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रही सपा? हो सकता हो सलीम शेरवानी जी वहां पर अपना नाम चाहते हो, तो उनको अगर ऐसा था तो उनको राज्य अध्यक्ष जी से पहले इस बारे में बातचीत करना चाहिए थी। अब जब उन्होंने नाम डिसाइड कर दिया तो इस तरह से आकर के मीडिया के सामने सब बातें नहीं की जाती। अगर उन्हें कोई बात था, उन्हें कोई मलाल था तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करना चाहिए था। ये सब पार्टी की आंतरिक बातें होती हैं और इनको बाहर करने वाला भी ये है कि कहीं ना कहीं नहीं। तो मीसम जी, पल्लवी पटेल ने तो अपनी बात खुलेआम रखी, साफ तौर पर रखी, क्या हो गया पल्लवी पटेल की बात का? आपका तो कहना ये है कि उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ऐसे में यदि वो मांग रख भी देते तो क्या होता? नहीं, तो उनको रखना चाहिए थी मांग। पल्लवी पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए कौन सा समय लगना है, उनसे टाइम लेते, मिल करके अपनी बात रखती। अब जब सारी बातें सामने आ गई हैं तो इस तरह से मीडिया के सामने आना, बयान देना मुझे लगता है उचित नहीं है। अगर आप पीडीए परिवार से हट करके, अगर आप अपने हितों से हट करके जनता के हित की बात कर रहे हैं तो अभी भी हमारा नाम रहा पीडीए का है और पीडीए के लिए हमारे अलावा कौन खड़ा है? हम खड़े हैं और हम की बात कर रहे हैं। नहीं, आप पीडीए के लिए खड़े होने का दावा तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के नेता ये बता रहे हैं बार बार कि आपकी पार्टी में ही पीडीए नाम की कोई चीज है ही नहीं और फिर पीडीए का नारा लेकर आप खड़े हुए हैं। तो क्या केवल जनता के लिए नारा है, पार्टी के भीतर नहीं? नहीं, बिल्कुल, पहले हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, जनता से बढ़कर के कोई नहीं है, जनता ही नेता बनाती है और बाद में नेता। नहीं, तो आपकी पार्टी में जो तमाम कार्य होते हैं, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो या आपके तमाम नेता अलग अलग पीडीए से जुड़े हुए नेता हैं, इनकी बात सुनना, इनकी यदि मांग होती है तो इनको पूरा करना क्या आपके पीडीए के अंतर्गत नहीं आता, या लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया पीडीए? पीडीए के अंतर्गत आता है। हम एक दो लोगों की जाति हित के लिए हम पूरे प्रदेश और समाज को, देश की जनता का हित नहीं कर सकते। चंद्रभूषण सिंह जी, क्या कहना है इस पर आपका? जिस तरह से पीडीए को लेकर सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, एक साथ चार नेता यहाँ पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर मीसम जी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनकी अपनी विचारधारा हो सकती, बातचीत करनी चाहिए थी। देखिए, ये विषय जो है पीडीए समाजवादी पार्टी और उनके साथियों का है और मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा पीडीए और समाजवादी पार्टी में बिखराव होना शुरू हो जाएगा। और आपने इससे पहले भी डिबेट की और मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी में भगदड़ मचने वाली है। कांग्रेस में भी इस तरह का ही होने वाला है। क्योंकि इनकी नीति नियति में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है और ये उसी तरह जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकार और चीजों का, मोदी जी की योजनाओं का, विचारों का काम हो रहा है, शोषितों का, दलितों के लिए काम किया जा रहा है, गरीब आदमी के लिए काम किया जा रहा है, किसानों के लिए काम किया जा रहा है, उससे प्रेरित होकर लोग भाजपा की तरफ आने का प्रयास करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि भाजपा में शामिल हो। मैं ये नहीं कहता कि कौन सी पार्टी के कौन से नेता कहाँ आएंगे। ये जो पीडीए में हो रहा है ये सब मोदी जी की विचारधारा, क्योंकि मोदी जी
सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। और हमारी जो नीतियां हैं, हमारी जो योजनाएं हैं, वो जन जन तक जा रही हैं। गांव में किसान, गरीब, नौजवान तक पहुंच रही हैं। इससे प्रभावित होकर जो बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों में हैं, उनको अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। उनकी राजनीति समाप्त होती दिख रही है। इसलिए वो इस तरह का कर्तव्य कर रहे हैं, इस तरह का विचार रख रहे हैं। संजीव और खन्ना जी, रही बात पीडीए की, पीडीए का मतलब तो आप समझ ही रही हैं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपने परिवार को बचाने के लिए केवल पीडीए का ढकोसला बना रखा है। संजीव जी, क्या कहना है समाजवादी पार्टी के पीडीए पर? और दूसरी बात ये कि आज जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं, सपा सुप्रीमो का ऐलान ये सामने आया है कि सीटों पर बंटवारा हो जाएगा तब तो यात्रा में शामिल होंगे, अन्यथा कहा नहीं जा सकता। क्या कहना है? सीटों का बंटवारा आज होना था, हो गया? देखिए, सीटों का बंटवारा आज होना था और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम होते होते सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा और सपा सुप्रीमो जो है वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर शामिल भी जरूर होंगे। तो ये जो मीडिया चैनल्स के थ्रू और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का भ्रम फैलाना चाहती है देश के अंदर कि सपा पार्टी टूट रही है, कांग्रेस टूट रही है, नहीं, बीजेपी का तो अभी तक इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। सपा सुप्रीमो ने ही साफ कहा है कि सीटों पे बंटवारा होगा तो ही यात्रा में शामिल होंगे। नहीं, आपने समझी नहीं प्रियंका जी जो मैंने बात कही। मैंने आपको यही बोला कि सपा सुप्रीमो ने, अखिलेश यादव जी ने ये बात बोली कि जैसे ही टिकटों का बंटवारा हो जाएगा, सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो हम यात्रा ज्वाइन कर लेंगे। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है या हम इंडिया गठबंधन से हट रहे हैं। मैंने आपको यही बोला कि शाम होते होते आज देर सवेर लिस्ट आ जाएगी और सारी चीजों। अच्छा, मुरादाबाद की सीट छोड़ देंगे क्या आप? देखिए, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि कौन सी सीट छोड़नी है, कौन सी सीट लेनी है। तो मेरे हिसाब से आज शाम तक या कल सुबह तक ये सारी की सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी और उसके बाद अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर शामिल भी जरूर होंगे। तो ये जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियादी कयास है और इन बातों का धरातल से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, समाजवादी पार्टी के पीडीए को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पीडीए को लेकर तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आप साथ हैं और अखिलेश यादव का हमेशा से कहना था कि पीडीए और एनडीए और मोदी को इस बार हराएगा, लेकिन जब पार्टी में ही नजर नहीं आ रहा तो क्या लगता है आपको, जनता के बीच पहुंचा पाएंगे पीडीए? के अंदर हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग मंशा होती है। जिस समय सपा पार्टी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करी तो उसके बाद पार्टी के बाकी लोगों के बयान आना वो लाजमी है। जिन लोगों को सीट नहीं मिली, जिन लोगों का मन था कि वो राज्यसभा जाएं, सपा पार्टी की तरफ से वो नहीं जा पाए, तो उनके अलग अलग बयान आएंगे। तो उसको इन बातों से जोड़ करके देखना वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। तो सपा पार्टी हमेशा ही पीडीए के साथ खड़ी थी, गरीबों के लिए खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। तो ये बेकार की अटकलें हैं और इन अटकलों को मेरे हिसाब से ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी बना लेते हैं तब भी नहीं? देखिए, पहली चीज भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही पहले बोला करती थी कि इनको निकाल देना चाहिए। अब जब वो निकल गए हैं तब अगर वो नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बनाने देनी चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो शायद खुश हो, लेकिन सपा सुप्रीमो क्या खुश होंगे? देखिए, पहली चीज उन्होंने सपा सुप्रीमो को अपने महासचिव पद से इस्तीफा भेजा था, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अब उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और वो ऐलान कर रहे हैं कि 22 तारीख को अपनी नई पार्टी बनाएंगे। तो वो अपनी नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, पार्टी में कोई किसी को रोक नहीं सकता। कोई स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी को लेकर क्या कहना है आपका? क्या आपको नहीं लगता कि एक वर्ग जिस तरह से नेता उनके साथ खड़े हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले नुकसान होगा? देखिए, अगर किसी वर्ग, जात और देश की प्रदेश की जनता को ये लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथों में हमारा जीवन का भविष्य सुनहरा है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जाए। और अगर लगता है कि अखिलेश यादव जी कुछ कर सकते हैं गरीबों, लाचारों, कमजोरों, दलितों के लिए, और अगर उनको लगता है कि उनका भविष्य सुनहरा है अखिलेश जी के हाथ में, तो वो बिल्कुल आए, अखिलेश जी का दामन थामे और अखिलेश जी का साथ दें। क्योंकि बात यहाँ पर चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के किसी भी नेता की हो, हमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, हमको सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करना है। और हमें पिछड़ों की बात करनी है, हमें दलित की बात करनी है, हमें अल्पसंख्यक की बात करनी है, जो कि इस सरकार में इनको कहीं ना कहीं कोई स्थान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला।
और इनको दरकिनार कर दिया गया है। और रही बात अगड़ों की, ये हमेशा ये कहते थे कि हम अगड़ों के दुश्मन है, तो वो भी हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि हम अगड़ों के दुश्मन नहीं है, हमने अगड़ों को भी स्थान अपने हाथ दिया है। अब किसी व्यक्ति उसको विशेष स्थान नहीं मिल पाया, अगर उसकी कोई अपनी जातिगत कोई अपनी बातें हैं तो उसको मुझे लगता है कि अपने हितों से ज्यादा जनता के हितों का ख्याल रखे और आने वाले जो चुनाव हैं उनमें देश के संविधान को बचाए, लोकतंत्र को बचाए। जब देश का संविधान और लोकतंत्र बचेगा तभी हम अपनी और अपने प्रदेश की, अपने देश की और अपने परिवार की बात कर पाएंगे और अपनी बात को रख पाएंगे। नहीं, ठीक है, वो ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार जिस तरह से बयान आ रहे थे, उसके उन बयानों के बाद भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो खंडन करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, एक जनाधार बनाने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य उनका कहना है कि कर रहे थे पार्टी के तहत, और उसके बाद अब जब ये टूट फूट हो रही है तो आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा? नहीं, हमने तो पहले भी कहा था और आज भी हमने यही कहा है कि ना तो मेरा पहले उनसे कोई इस तरह का कोई मतलब था, ना कोई उनसे आज तरह का हमारा कोई जाति व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई दुश्मनी है। उनकी अपनी राय थी, वो रख रहे थे, पार्टी से कोई मतलब लेना देना नहीं था। चंद्रभूषण सिंह जी, पार्टी आज भी उन्होंने पार्टी छोड़ी है, वो चले गए, बात भी कोई लेना देना नहीं है हमारा। चंद्रभूषण सिंह जी, क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी के जो अपने नेता थे वो साथ नहीं हो रहे हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन के साथ आगे का भविष्य क्या आप देख पा रहे हैं? और दूसरी बात ये, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह का दावा कर रहे हैं नई पार्टी को लेकर, आने वाले समय में क्या चुनौती हो सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी की अन्याय यात्रा आएगी, आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इनके और भी घटक दल सब टूटते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अखिलेश यादव इन पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम तभी शामिल होंगे जब ये सीट। अखिलेश यादव जी ने तो पहले ही इनको 11 सीटें दे दी थी और अनाउंसमेंट कर दिया था, तो ये तो अखिलेश यादव जी कभी नहीं जाने वाले और ना ही वो इनकी यात्रा में शामिल होंगे। नहीं, 11 चंद्रभूषण जी, 11 के बाद जिस तरह से 17 पे अब मान गए हैं सपा सुप्रीमो, क्या लग रहा है आपको? आने वाले दिनों में वो 25 पर भी मान जाएंगे, हो सकता है 30 सीटों पर भी मान जाए, क्योंकि न लड़ने का दम इनके पास है न उनके पास है। तो दोनों लोग आधी आधी सीटें ले लें, आधी आधी सीटों पर लड़े, जमानत जब्त हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में अभी दोनों लोग डिसाइड कर ले कि कौन कितनी ज्यादा सीटें लेकर हारेगा। तो जब जो ज्यादा सीटें लेकर हारेगा उसके लिए वो बड़ी पार्टी बन जाएगा। तो इन दोनों लोगों की आपस की लड़ाई है कि कौन उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी बनेगा। ये घमंड में चूर है, जब यहाँ पर सल्तनतें नहीं रही, बादशाहत नहीं रही, तो इनके भी क्या बादशाहत रहेगी? अगर इनको देखिए, जनता जवाब देगी। कोई नहीं है, ये जनता द्वारा किया हुआ फैसला है कि जिस तरह की बात कर रहे हैं कि वो दौड़ेगा, वो आएगा, उसकी अन्याय यात्रा होगी, तो जिस तरह का बड़बोलापन इनकी बातों में दिख रहा है, तो जवाब तो जनता देगी, क्योंकि इनसे ये तो जरूर पूछा जाएगा कि आपने राम जी के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा लेकर रख लिया, गरीबों की बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच रही है, वो लोग क्या बात करेंगे? लगातार एग्जाम हो रहा है तो इनका एग्जाम में घोटाला हो जाता है, हर बात हो जाता है, अपने घर में चोरी देना है ही नहीं। ये चाहते हैं अखिलेश यादव वहाँ दर्शन करने। अगर इनकी ये कार्यशैली न होती तो लगातार इतने बाद भी पेपर लीक ना हो रहे होते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया। जब आदमी पढ़ेगा तो अपना हक मांगेगा, इनको हक नहीं देना है, इनको धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर सिर्फ लड़ाते रहना है। और देश नहीं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अंग्रेजों के बाद से ये पहले उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ क्या बात करते हैं आप? ये अंग्रेजों के मानने वाले हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में, प्रदेश में, हाँ ठीक है, मीसम जयदी जी, हाँ, लेकिन चुनाव के लिए तैयारी तो तब करेंगे जब साथ होंगे। आपके अपने साथ छोड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ बात बनती नजर नहीं आ रही है, किस तरह से तैयारी करेंगे आप? संजीव जी जवाब दीजिएगा। जी प्रियंका जी, पहले तो मैं चंद्रभूषण सिंह जी के बातों का जवाब दे दूं। जैसे कि इन्होंने बोला कि जनता ने तय कर लिया है, तो चंद्रभूषण जी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अभी जनता ने तय नहीं किया, ये सिर्फ आपने ही तय किया है।
और आप अपनी बात जो है वो थोपना चाहते हैं बाकी लोगों के ऊपर। तो अभी जनता ने तय नहीं किया। जनता जो है जिस समय लोकसभा चुनाव होंगे और जिस समय वोट डाले जाएंगे और जब वोटों की काउंटिंग होगी उस समय जनता जनार्दन फैसला करेगी कि 2024 के अंदर किस पार्टी की सरकार बनती है। रही बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जो नेता है चंद्रभूषण सिंह जी, उनसे पहले बात करना चाहूंगा। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि किन मुद्दों को लेकर के वो वोट लोगों के सामने वोट मांगने आ रहे हैं। मैं कुछ इनके आंकड़े शेयर करना चाहता हूं। एनडीए यूपीए के सरकार के समय में जीटीबी ग्रोथ जो रेट था वो 7.5% था। एनडीए सरकार के समय वो 5.5% रह गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर जो थी वो यूपीए सरकार के समय 2.20% थी और जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय 6.5% हो गई है। सरकारी संस्थानों के अंदर जो एम्प्लॉयज की संख्या थी यूपीए सरकार के समय वो 33 लाख हुआ करती थी और आज एनडीए सरकार के समय वो 31 लाख बनकर के रह गई है। तो जीडीपी रेट जो है वो हमारे समय पे यूपीए सरकार के समय में 52 हुआ करता था। महंगाई इंडेक्स भी बता दीजिए, आपके समय पे 9% था, 5% है, वो भी बता दीजिए। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, मैं सारे आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्या क्या था क्या क्या नहीं था। बट एक आंकड़ा को देख करके आप ये डिसाइड नहीं करते कि एनडीए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया या यूपीए सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। आपको सारे के सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम सारी की सारी चीजें देखते हैं कि एक्सपोर्ट कितना हुआ, इंपोर्ट कितना हुआ, इन्फ्लेशन कितना रहा। उन सारे के सारे आंकड़ों को देख करके ही सारी की सारी चीजें काउंट की जाती हैं। तो आपने सिर्फ एक आंकड़ा बताया कि इन्फ्लेशन यूपीए के सरकार के समय ज्यादा था, एनडीए सरकार के समय कम था। आप बाकी आंकड़ों की बात की करिए ना, जीडीपी की बात करिए, डेट टू जीडीपी रेशो की बात कीजिए। उन मुद्दों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी को बात नहीं करती। ठीक है संजीव जी, समय मेरे पास नहीं है। उत्तर प्रदेश को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। चंद्रभूषण जी, संजीव तन्ना जी, मीसम जैदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार इंडिया गठबंधन के द्वारा दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के पीडीए को लेकर पार्टी के अंदर ही जिस तरह से नाराजगी नजर आ रही है और एक के बाद एक जिस तरह से नेता इस्तीफा अपने पद से देते हुए नजर आ रहे हैं, देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते आखिर ये पीडीए और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में आपसी समझ कितनी बचती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतनी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।